अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज नंबर 3 का। एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन। अब हमने इसको फ्रैक्शन में करना है, तो ये 25/100 आ जाएगा हमारे पास। इस तरह से कि ये हमने पॉइंट हटा के नीचे 1 लगाया और डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतने हमने ज़ीरो लगा दिए, ठीक है। 25/100 है। ये भी इसकी हमने फ्रैक्शन फॉर्म बना ली है, लेकिन अभी हम देखें तो ये डिवाइड हो रहा है। 25 वन टाइम इज़ 25, 25 फोर टाइम इज़ 100, तो ये 1/4 है। ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म आ गई, शॉर्ट फ्रैक्शन फॉर्म हमने लिखनी है, ठीक है। अब ये है हमारे पास 0.007 है, तो यहाँ पे हमने जब पॉइंट को हटा के ये यहाँ पर हमने 1 लगा लिया और पॉइंट के बाद हमारे पास कितने हैं 1 2 3, 3 हमने ज़ीरो लगा लिए और ये ऊपर हमारे पास 7 आ गया। 7 से पहले जितने भी ज़ीरो होंगे उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये मज़ीद देखें कटिंग भी नहीं हो रहा, तो इसका यही आंसर है, ठीक है, 7/1000, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारे पास क्या है 5.04 है। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो 5 यहाँ पे ये पॉइंट को हटा के मैंने नीचे 1 लगा लिया और इसके बाद कितने डिजिट हैं 2 हैं, तो नीचे डबल ज़ीरो आ जाएगा। और यहाँ पे क्या था 504 ऊपर आ गया, नीचे 100 आ गया। अब देखें तो ये कटिंग हो रही है 2 के टेबल पर। 2 के टेबल पर हम इसे काटें तो ये 25 एंड 252 और यहाँ पर 50 आ गया। अगेन ये 252/50 है। ये दोबारा हम इसको 2 के टेबल पे कटिंग इसकी करेंगे 1 2 एंड 6/25 है। अब ये 126/25 है और हमने ये फ्रैक्शन की फॉर्म में ही लिखना था, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। यहाँ तो ये हमारा आंसर है। यहाँ आप इसको देख लीजिएगा, अगर पीछे इसको उन्होंने होल नंबर बनाकर इसको लिखा हुआ इस तरह से, अगर 120 यहाँ पर क्या आ सकता है किसका 5/1/25, ये भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है, डिवाइड करने के बाद, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम लोग देखें तो ये पॉइंट के बाद कितने हैं 1 2 3 4, यानी कि 1 के बाद 1 2 3 4 हमने ज़ीरो लगा दिया और ऊपर हमारे पास क्या आ गया 95 आ गया, ठीक है। अभी हम देखें तो ये 5 के टेबल पर कट हो जाएगा, ठीक है। 5 1 टाइम इज़ 5 एंड 4 एंड 5 5 9 टाइम इज़ 45 और यहाँ पर ये 2000 यानी कि 19/2000, 19/2000। अब ये 19 जो है ये एक प्राइम नंबर है, ये फर्दर किसी भी टेबल पर कट नहीं होगा, तो ये इसकी ये फ्रैक्शन फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने हमें 2 दफ़ा लिख दिया हुआ इस तरह से ना, तो ये अब इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ये 4.33 को अगर मैं देखूँ तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/0.05 से। यूँ मैंने इसको इस तरह से मैं लिख सकती हूँ ना कि ये 4.33 है और ये अलग से मल्टीप्लाई अगर ये हो रहा है 1/0.05 से, तो दोबारा इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो यही फॉर्म हमारे पास बन जाएगी, ठीक है। अब हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में हमने करना है। पहले हम इसको डेसिमल हटा के इसके नीचे लगा लेंगे, क्या 433/100 हो जाएगा ये, ठीक है। डेसिमल हटा के हमने 1 लगाया और ये 2 ज़ीरो आ गए। अब ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, अब यहाँ पर देखें इसका भी हमने डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 1 लगा देंगे और 100, ये 2 इसके आगे इसके ये 2 हैं डिजिट, तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे ओवर 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये 100 इस 100 से कट हो जाएगा और ये 433/5 आ जाएगा, 433/5 हो जाएगा। ये इसकी एक फ्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है। अब या तो इस फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर दिया होगा या ये आप इसको देखें तो ये होल नंबर और वो क्या उसे कहते हैं रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र, इस तरह करके आंसर दिया होगा। ये 5 लिख लेते हैं अंदर एंड सॉरी इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 433 डिवाइड विद 5 8 टाइम इज़ 40 एंड यहाँ पे 33 बच गया। 5 6 टाइम इज़ 30 एंड 3, यानी कि ये इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं 86 3/5, ये भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ हो सकता है कि इसका पीछे यही आंसर दिया हो, क्योंकि इन्होंने वैसे भी हमसे फ्रैक्शन फॉर्म पूछी है। तो अब यहाँ पर ये हम इसी तरह से मैं इसको भी लिखूँगी 0.0099 मल्टीप्लाई विद 1/4.95। जब मैं डेसिमल हटा के इसके ज़ीरो लगाऊंगी, नीचे 1 और 0 लगाऊंगी, तो ये कितना बन जाएगा 99/10,000 बन जाएगा, क्योंकि 1 के बाद 4 ज़ीरो हैं। अब मल्टीप्लाई विद
100/495 बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कट जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 99/495 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 49500, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो अभी हम इसको फर्दर काट कर देख लीजिएगा, अगर 3 के टेबल पर अगर जा रहा होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ इसका यही आंसर होगा। ठीक है, फर्दर इसकी कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा कि 3 के टेबल पर कट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं इसको, ये हमारे पास क्या है, 1.2144 मल्टीप्लाई विद 1/0.012 है। तो ये हम देखें तो ये क्या बन रहा है, 12144 ओवर, यहाँ पे ये पॉइंट हटा के मैंने नीचे 1 लगा दिया और ये 4 टाइम मैंने 0 लगा दिया इसमें, मल्टीप्लाई विद यहाँ पे 1000 ओवर 12 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये 30 इस 30 से कट जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 12144 ओवर 12 मल्टीप्लाई विद 10 विच इज़ इक्वल टू 120 आ जाएगा हमारे पास, ये 120 आ गया। अब हम इसको फर्दर 2 के टेबल पे कट अगर हम इसे करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 6 टाइम 12 एंड यहाँ पर हमारे पास एक 0 आना चाहिए। यहाँ पे हम इसको करके देख लेते हैं, 12144, इसको हम 2 पे कट कर लेते हैं, 2 6 टाइम इस 12, 1 आ गया नीचे, और यहाँ पे 4 को हटाने के नीचे लाने के लिए यहाँ पे मैंने 0 लगा के यहाँ पे 0 1 और ये 14, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 14 और यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा। ठीक है, 6072 यहाँ पर, और यहाँ पे कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, अगेन ये 60 एंड 72 ओवर 60 है, इसको अगेन हम 2 के टेबल पे कट कर लेंगे, यहाँ पे 30 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 230 एंड 3 एंड 6, यानी कि 3036 ओवर 30 आ जाएगा। अगेन इसको 2 के टेबल पे कट करेंगे, यहाँ पे 15 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 15 1 एंड 1 और 6 16 8, यानी कि यहाँ बस 1518 ओवर 15 आ जाएगा। अगेन ये 3 के टेबल पे कट करके हम देखें तो ये 3 के टेबल पर भी कट हो रहा है, 3 5 टाइम इज़ 15, अंदर 0 आ जाएगा, और 3 6 टाइम इज़ 18 ओवर 5 506 ओवर 5 इस नीचे आ रहा है इसके। ठीक है, अब इसको फर्दर आप डिवाइड करके देख लें, तो इसको इस तरह से फिर वो रिमाइंडर की फॉर्म में लिख लेंगे हम। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, इसको हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 10 टाइम इज़ 50, 6 यहाँ पे 5, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 101 ओवर 5, 101, यहाँ पे ये हमारे पास आ गया कोशेंट, और 1 है हमारे पास रिमाइंडर, डिवाइड बाय डिवाइज़र हमारे पास क्या है 5, यहाँ तो ये वाला हमारे पास आंसर लिखा हुआ होगा, यहाँ फिर हमारे पास ये वाला आंसर लिखा होगा। ठीक है।